हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स विषय के गुणनखंड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जहां थोड़ा बहुत डिस्कस अपन पार्ट वन में कर चुके हैं। उसमें पार्ट वन में अपन ने देखा कि जो गुणनखंड है वो दो भागों में अपन ने बांटे, एक तो अभाज्य गुणनखंड, एक सर्वसंभव गुणनखंड। और जो सर्वसंभव गुणनखंड थे उनको अपन ने सम और विषम गुणनखंडों में अलग अलग डिवाइड कर दिया था। जहां अपन ने देखा था कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनसे तात्पर्य क्या था कि घातों की कुल मान, घातों का कुल मान ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जहां अपन बेसिक से भी देखा था और ट्रिक से देखा था, केवल क्या कर दिया था, घातों को जोड़ दिया था। ठीक है। फिर अपॉन में जो घातें आ रही थी वो कटती नहीं है, क्या होती है, माइनस होती है। यानी जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उनका डिफरेंस निकालते हैं और हमेशा ऊपर ज्यादा आएगी। ये देखा था अपन ने, वहां उनको सोल्व किया था। आज जो है अपन इस पार्ट सेकंड में चलेंगे और पार्ट सेकंड में अपन सर्वसंभव गुणनखंडों की बात करेंगे, जहां थोड़ा बहुत तो अपन ने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको समझते हैं फिर उससे आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा था, यहाँ एक क्वेश्चन था कि 8 के सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन देखा था, अगर याद हो तो आपको। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, एक तरीका और बताया था कि 8 के भाजकों की संख्या कितनी है, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। या इसको अपन ये कह सकते हैं कि 8 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। ऐसे अपन ने इस क्वेश्चन को देखा था। आया होगा कुछ याद। इन चारों का एक ही मतलब है। देखिए, 8 के सर्वसंभव गुणनखंड वही है जो 8 के सभी गुणनखंड है, और 8 के सभी गुणनखंड वही है जो इसके भाजक है, और इसके भाजक वही है जो इसको विभाजित करते हैं। इसको इतनी प्रकार से कह सकते हैं। यहां अपन ने देखा था कि अपन ने 8 जो है, यहाँ पर अपने पास 8 है, और 8 के अपन एक बार ढूंढ सकते हैं। एक तो किससे विभाजित है, 1 2 से, और कितने से है, 4 से और 8 से। सही है। यहाँ देखें, एक से छोटा भाजक या सर्वसंभव गुणनखंड एक से स्टार्ट होता है और स्वयं पर समाप्त होता है। सही है। तो यहाँ कुल कितने मान हो गए, 1 2 3 4। तो कितनी संख्या से विभाजित हो गया, 4 संख्याओं से विभाजित हो गया। लेकिन यहाँ अपन ने देखा था कि ये तो एक छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर होता तो क्या करते, तो आपको इसके पहले क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना ही आएगा। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। सही है, इतना लिख दिया। और आपको बताया था कि सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, आपको बताया गया था घात प्लस 1। कितनी होती है, घात प्लस 1। सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या कितनी बताई थी, घात प्लस 1। याद आ रहा है क्या, नहीं है आ रहा है तो वो वीडियो दोबारा से देख लें। आपको बताया था कि आपको कौन से गुणनखंड करने होते हैं, अभाज्य। लेकिन यहाँ घात में कितना जोड़ देते हैं, 1। जैसे यहाँ घात कितनी है, 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी 8 जो है वो कितनी संख्या से विभाजित है, 4 संख्या में। देख लो 4 है। सही है। फिर इसी के बेसिस पे अपने आगे समझा था कि अगर 16 है, कितना है, 16 है, तो इस 16 का मतलब अपन ने समझा 2 की घात कितनी है, 4। तो यहाँ घात कितनी है, 4 है, तो ये कितनी संख्याओं से विभाजित है, 5 संख्याओं से विभाजित है। यही अपन ने देखा था कि अगर ये 32 होता तो ये कितना होता, 32 का मतलब हो जाता अपने पास यहाँ 32 से तात्पर्य क्या है, 2 की घात कितनी हो जाएगी, ये 32 का तात्पर्य होगा 2 की घात 5। 32 का मतलब क्या है, 2 की घात कितनी है, 5 होगी।
अब यहाँ घात कितनी है स्टूडेंट्स 5 है, तो कितना बढ़ा दो 1, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कितनी संख्या से विभाजित है ये 6 से। अगर अपन यहाँ देखें आपको लिख दिया जाए 64, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात, 64 का तात्पर्य कितना है 2 की घात, 64 का तात्पर्य 2 की घात कितनी है 6, तो ये कितनी संख्याओं से विभाजित है अपने पास 64 का मतलब 2 की घात 6 हो गया, तो यहाँ कितनी आ रही है 6, तो कितनी संख्याओं से विभाजित है 7। ऐसे ही समझा था। आप चाहें तो अगर 16 के अपन करें तो 16 में एक तो 1 का भाग जाता है, 1 2 का जाता है, 1 3 का नहीं जाएगा, फिर कितने का जाएगा 4 का, 4 के बाद में 5 का नहीं जाए, 6 का नहीं जाए, 7 का नहीं जाए, कितने का जाएगा 8 का, और 8 के बाद में कितना जाएगा 16। आप देख लीजिए कितनी संख्या आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, देख लो 1 2 3 4 5, और यही 5 का मतलब यही तो है या नहीं है भाई, इतना ही तो है। आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं, एक तो 32 में 1 का भाग जाएगा, एक कितने का जाएगा 2 का, 3 का नहीं जाए, 3 के बाद में कितने का जाएगा 4 का, कितने का जाएगा 4 का, 4 के बाद में कितना जाएगा, 4 के बाद में देखें अपन 5 का नहीं जाए, 6 का नहीं जाए, 7 का नहीं जाए, कितने का जाएगा 8 का, 8 के बाद में 16 का, 16 के बाद में 32 का, कितनी हो गई ये संख्या कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6, तो यही तो आ रही है 6, ये लीजिए सही है। लेकिन नंबर क्या है छोटा है, तो हर बार ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और है, इसमें जो संख्या ली है अपन ने वो केवल 2 की घात, यानी एक ही अभाज्य संख्या की घात आ रही है। 8 में 2 की घात 3 थी, यहाँ 2 की घात 4 आ गई, यहाँ 2 की घात 5 आ गई, यहाँ 2 की घात कितनी आ गई 6। लेकिन इससे भी आगे क्वेश्चन बढ़ सकता है कि अकेली अभाज्य संख्या है, ऐसा आवश्यक नहीं होता है, ये और भी आ सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों में संख्या, तो उसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया क्वेश्चन कि 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। मान लो ये क्वेश्चन क्या है, 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अपन यहां अगर सोल्व करके देखें, जो अपना 12 है, यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया कितनी बार गया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर यहाँ 3 और ये 1, सही है। तो यहाँ देखिए 12 से तात्पर्य क्या हो गया, 2 की घात तो 2 आ गई है, और 3 की घात कितनी आ गई है 1, सही है। तो यहाँ अगर अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ घात कितनी है 2, तो 1 बढ़ाओ 3, यहाँ घात कितनी है 1, तो 1 बढ़ाओ तो कितना हो गया 2, और दोनों के बीच में क्या है गुणा, तो कितना आ गया है 6, यानी 12 जो है वो 6 संख्याओं से विभाजित होता है। कितनी से 6 से। दोबारा देख लिए अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो यहाँ देखें 2 की घात कितनी है 2, तो 1 बढ़ाओ तो 3, यहाँ घात कितनी है 1, 1 में 1 बढ़ाओ तो 2, दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। आप चाहें तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि इसमें 1 तो भाग जाएगा किसका 1 का, फिर 2 का, 3 का भी जाएगा, 3 का जाता है ना, बिल्कुल जाता है 3 का, और 3 के बाद में 4 का, 4 के बाद में 6 का, और 6 के बाद में किसका जाएगा 12 का। कितनी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तो अपने पास वैसे भी आ रहा है। ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। सीधी बात यह है कि आपको करना क्या है, घात प्लस 1 करना है। अगर आपके अभाज्य गुणनखंड में और भी या सिंगल नंबर के अलावा भी घाते आ जाएं तो भी ऐसे ही होगा, घात प्लस 1, बस उनको क्या कर देना है गुना कर देना है, यानी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे आपको एक और यहां बना दिया जाए क्वेश्चन आपके लिए, आपको कह दिया जाए 36, कितना कह दिया है 36। अब 36 के अपन प्राइम फैक्टर बनाएंगे एक बार, तो 36 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का बार देंगे, कितनी बार गया है यहाँ स्टूडेंट्स 36 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 18, फिर 2 का देंगे तो 9, अब 2 का नहीं जाए तो 9 का दे दूं डायरेक्ट, नहीं दे सकते हैं, मत दे देना, क्यों, क्योंकि 9 का अगर डायरेक्ट देंगे 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो यहाँ जाएगा 3 का, अब 3 का और ये लीजिए, सही है। तो 36 से तात्पर्य क्या हो गया है, 36 का तात्पर्य ये है कि आप कह सकते हैं कि 36 का मतलब है 2 की घात तो 2 है, सही है, और 3 की घात कितनी है 2, सही है। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कितना है 2, 1 बढ़ाओ 3, यहाँ कितना है 2, 1 बढ़ाओ 3, दोनों गुणा कर दो कितना आ गया 9, यानी 36 जो है वो कितनी संख्या से विभाजित होता है 9 संख्याओं से विभाजित होता है।
यहाँ कह सकते हैं 36 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो कुल 9 से है। 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 9 है। 36 के सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। 36 के भाजकों की संख्या कुल कितनी है, तो 9 है। समझ गए? चारों को मतलब चारों क्वेश्चंस का मतलब एक ही आंसर होगा और एक ही मतलब है, बस शब्दों में अलग अलग है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे अपने को पूछ लिया जाए कि बताइए 108 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सही है, तो 108 का अगर अपन देखें तो 108 का तात्पर्य होगा 2 का देंगे, कितनी बार गया, 54 बार। फिर 2 का देंगे, यहाँ कितनी बार चला गया है, 54 में देंगे तो 27। फिर कितनी बार आया, 3 का जाएगा, 3 का देंगे 9, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3, फिर 3। इसका मतलब हो गया है 108 से तात्पर्य कितना है, 2 की घात तो 2 है और 3 की घात 3 है। सही है, आपको निकालना है 108 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ घात कितनी है, 2 है, कितनी लिख दो, 3। यहाँ कितनी है, 3, कितना लिख दो, 4। गुणा कर दो इसको तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपने पास आ जाएगा 12। यानी अपन कह सकते हैं जो 108 है वह कुल 12 संख्याओं से विभाजित है। इसके सभी गुणनखंडों की संख्या 12 है, इसके भाजकों की संख्या 12 है। समझ गए यहाँ तक बात? थोड़ा सा अगर अपन आगे चलें और आपको एक क्वेश्चन और बना दें, और वो क्वेश्चन है मान लो 144 का। कितने का है, 144 का। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है। अपने को करना क्या है, 144 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो गया, 2। फिर यहाँ देखें कितना हो गया है, 7 और ये 2। सही है, फिर 2 का देंगे तो यहाँ 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 6। फिर 2 का देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 18। फिर 2 का देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो फिर आप यहाँ देंगे 3 का, 3 और ये 3। सही है, यानी इसका तात्पर्य हो गया है 2 की घात तो है 4 और 3 की घात है 2। यहाँ घात कितनी है स्टूडेंट, 4, तो कितना लिख दो, 5। सही है, यहाँ घात कितनी है, 2 है, तो 1 बढ़ाओ तो कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 15। यानी कह सकते हैं अपन कि 144 के सभी गुणनखंडों की संख्या 15 है, या 144 के कुल भाजकों की कुल विभाजकों की संख्या कितनी है, 15 है। समझिए, बहुत ईजी है। बस आपको ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप सीधा उसको अभाज्य गुणनखंडों में बदल दीजिए। ये नहीं देखना कि 1 का जा रहा है फिर 2 का 3 का, इससे आप बच सकते हैं। बस आपको ये मेथड याद होना चाहिए कि सभी गुणनखंडों की संख्या में कितना हो जाता है, घात प्लस 1 हो जाता है। लेकिन वो जो गुणनखंड करेंगे वो आपके कौन से होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में आपको? अब यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या होता है, थोड़ा चेंज। मैंने आपको आज स्टार्ट करते हुए बोला कि सभी गुणनखंडों में सबसे छोटा तो 1 होता है और सबसे बड़ा वो स्वयं होता है। यानी कोई भी संख्या हो उसमें एक आ और स्वयं का भाग जरूर जाता है। जैसे मान लो आपको कह दिया गया यहाँ है 17 है, अब 17 के भाजकों की संख्या निकालें तो अपने माइंड में आता है 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। सही है, ये तो खुद के अलावा किसी से नहीं होगा, नहीं 2 से तो है। खुद के अलावा अपन सोचे खुद का ही भाग जाता है और किसी का नहीं, 2 का तो जाएगा, 2 संख्याओं का जाएगा। जैसे अपन इसकी बनाए तो इसका मतलब हुआ 17 की घात 1 ही हो, तो यहाँ घात कितनी है, 1 है, तो कितना लिख देंगे, 2। यानी अगर वैसे सोल्व करें तो 1 का भाग जाता है और 17 का भाग जाता है। ये यानी कोई भी अगर संख्या है तो उसमें सबसे छोटी 1 का और सबसे बड़ी स्वयं का भाग जाना जरूरी है, और जाता ही है, चाहे वो अभाज्य हो, जैसा कि यहाँ पर जा रहा है। सही है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। अपने को कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन कि अपने को क्वेश्चन पूछ लिया स्वयं को छोड़कर कुल कितनी संख्याओं से विभाजित। देखिए स्वयं को मतलब है कि 100 में 100 के अलावा और कितनी संख्याओं का भाग जा सकता है। तो अपन एक बार कुल गुणनखंड ही निकालेंगे, इसके कुल कितने, यानी सभी गुणनखंड कितने। 100 का मतलब ये हो गया, 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 50। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार गया, 25। फिर 25 में 5 का, और यहाँ 5 और यहाँ ये। सही है,
इसका तात्पर्य ये हो गया है कि इसका मतलब है 2 की घात 2 और 5 की घात 2। सही है, तो यहाँ घात कितनी है 2 है, तो कितना लिख दो 3। यहाँ घात कितनी है 2, कितना लिख दो 3। टोटल कितनी संख्या आ गई है अपने पास 9 आ गई। सही है, यानी कुल कितनी संख्या से आ जाता है 9। अगर आप स्वयं को छोड़ेंगे तो 9 में से निकाल दो 1। सही है, तो कितना हो गया 8। कितना हो गया 8, क्योंकि स्वयं वो 1 ही हो गया। सही है, अगर ये अपने को कह देता कि 100 जो है वो 1 को छोड़कर कितनी से 1 को छोड़कर। सही है, तो टोटल तो कितनी हो गई है 9। 9 में से फिर 1 निकल जाता तो कितने आ जाते 8। अगर ये कह दे अपने को कि जो 100 है ये स्वयं व 1 को छोड़कर कितनी से है, तो टोटल कितनी से है 9। तो 9 में से कितना कट जाएगा 2, कितने आ जाएंगे 7। यही अपना क्या है आंसर है। समझ रहे बात? कोई भी जो संख्या होती है वो स्वयं से और 1 से विभाजित जरूर होती है, चाहे वो अपने आप में क्या हो अभाज्य, जैसा कि अपन ने देखा है। आगे बात यहां तक समझ में पक्का? तो आप थोड़ा सा आगे चलेंगे। सही है, मान लो अभी अपन ने सोल्व किया था 144 के लिए सोल्व किया था। कितने के लिए गया था 144। इसका मतलब कितना था, आपको ये कह दे कि स्वयं व 1 को छोड़कर, स्वयं व 1 को छोड़कर कितनी से, तो 144 का अपन ने सॉल्यूशन किया कि 144 जो है इसका तात्पर्य 16 की घात, 16 की घात क्यों करेंगे डायरेक्ट है, इसे कह देंगे 2 की घात 4 और 3 की घात कितनी है 2। इसे तो कितना लिख रहे थे अपन 5 और इसे 3, घात प्लस 1 हो गया ना, तो कितना हो गया 15। टोटल कितनी संख्या से विभाजित है 15 संख्याओं से विभाजित है। जहां स्वयं और 1 को छोड़ेंगे तो स्वयं और 1 को छोड़ेंगे तो कितना माइनस होगा 2, तो कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा 13 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ये लीजिए ये आंसर। आगे यहां तक बात समझ में आपको? और आप और भी नंबर सोच के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या वो 15 संख्या निकालो उसमें से 2 संख्या हटा दो 1 और 144, तो भी आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे यहां तक बात समझ में? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न हो गया है, अपन ने देख लिया है। इसमें क्या देखा, अपने सभी गुणनखंड देखे हैं। क्या देखे हैं, सभी गुणनखंड। अब आपको सभी गुणनखंड को 2 भागों में बांटा था, याद हो तो? अगर आपको याद हो, कहा था सर्व संभव गुणनखंड, इसके 2 भाग बनाए थे। एक तो अपन ने कहा था विषम गुणनखंड और एक कहा था सम गुणनखंड। ये तो था। सही है, अब देखिए एक बात याद रखना, अगर ये 10 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा 10। अगर सभी गुणनखंड 20 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि ये इनको अलग अलग करेगा। समझ गए? अब यहां तो केवल ये विषम संख्याओं से बनते हैं और ये कौन से बनते हैं, सम संख्याओं से बनते हैं। जैसे अपन 12 ही लेते हैं, कितना है 12 है। सही है, अब यहां इसके सभी निकालें तो 12 का अपन ने सभी निकाला था, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड निकालें तो ये हो गया। याद देखें तो 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, और कितने का चला जाता है, यहाँ पर देखें 1 का चला गया, 2 का चला गया, 3 का चला गया, 4 का चला गया, 6 का चला गया और 12 का चला गया। सही है, यहाँ तक आ गई ये बात समझ? ये इसके सभी गुणनखंड है। अब इसमें से अपन 2 अलग अलग करेंगे। सही है, एक तो निकालेंगे विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और एक निकालेंगे अपन सम गुणनखंड। तो देखिए अलग अलग करते हैं हम। सही है, तो अपन विषम संख्या देखें तो यहां हो गई है, एक तो अपने पास कौन सा हो गया है 1 3। सही है, और यहां देखें सम में जो बच गए वो सम में है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। सही है, अब यहां देखिए आप टोटल जो यहां पर आ रहा है वो कितनी संख्याएं आ रही हैं 6। जब यहां पर कितनी आ गई हैं, यहां पर अपने पास आ गई हैं 2, तो और यहां पर कितनी हो गई हैं 4। इन दोनों का ऐड करके देख लो कितना हो रहा है 6। लेकिन ये नंबर क्या है, छोटा है, तो अपन इसको ओपन कर रहे हैं, लेकिन बार बार इसको ओपन नहीं कर सकते। अगर बड़ा नंबर होगा तो अपने को वो इसके विभाजक ढूंढने पड़ेंगे। अगर ये मान लो हजारों में चल गया तो आपको हजारों तक इनके क्या ढूंढने पड़ेंगे, भाजक।
जो कि थोड़ा डिफिकल्ट बात बन जाती है अपने लिए, तो इससे अपन बच सकते हैं। एक बार यहाँ तक ये तो बेसिक है, एक तरीका छोटा नंबर लिया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो 12 था, सही है। अब 12 का मतलब अपन ने सभी गुणनखंड निकाले। एक बार तो अपन इसको ब्रेक करें, बाजू में तो 2 की घात 2 है और 3 की घात कितना है, 1 है, सही है। अगर अपन इसमें निकाल लें सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड अपन ने कैसे निकाले, अपन सभी गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये था 3 और ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 6, कितना आ गया है 6, सही है। अब आप चाहें तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, देखिए आपको विषम बोले, कौन सा बोले, विषम गुणनखंड, तो देखिए विषम गुणनखंड विषम संख्याओं से बनेंगे, विषम गुणनखंड किससे बनेंगे, विषम संख्याओं से, सही है। तो यहाँ पर ये तो था सम, ये तो किसका है सम, और ये मान किसका है विषम का, सही है, ये है विषम का। और यहाँ विषम से तात्पर्य कौन से आया है, इससे, भाई 3 वाला मान यही तो है, और 2 वाला मान तो कौन सा है, ये है, 2 वाला मान ये है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर विषम वाला मान कितना आ रहा है 2, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 2, जो कि अभी चेक की थी अपन ने, सही है। और सम जो गुणनखंड है वो बच गए, जो सम है, सम गुणनखंड कितने थे टोटल, 6, 6 में 2 गए तो कितने हो गए 4, सही है। अभी देखा भी था अपन ने, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं एक बार। मान लो अपने पास जैसे आया 144 था, जैसे कितना था 144, देखिए 144 है, 144 का तात्पर्य क्या है, 2 की घात तो कितनी है 4 और 3 की घात कितनी है 2 है, सही है। अब यहाँ पे एक बार तो सभी गुणनखंड निकालें अपन, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की संख्या, देखिए यहाँ हो गया है कितना 5 और ये हो गया है 3, सही है, बदल जाएंगे नहीं तो कितना हो गया है 15 हो गया, यहां तक आ गया। अब अपन यहां देखें, एक तो विषम विषम गुणनखंड और एक देखेंगे अपन क्या सम, सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए अब यहाँ जो अपन ने प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें ही देखना है, यहाँ ये संख्या विषम है तो यहाँ का हाथ में कितना आ रहा है 2, तो इसने मान कितना बनाया है यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ कितने लिख दो 3। अब 3 ये है तो टोटल कितने हैं 15, 15 में से 3 निकाल तो कितने बच गए 12, तो 12 किसके हैं सम के। बस इतना याद रखना है, इसको रख के सम नहीं बनाना, क्यों, सम में तो विषम का मान आता है 10 है, 2 गुना 5 विषम आ रहा है, जैसे आप कह दीजिए 18, 9 दुनिया 18 आ रहा है 9, तो लेकिन विषम में कभी भी सम नहीं आता है, तो आपको विषम अलग करना है और सम को फिर उसमें से सम के लिए कुल में से माइनस कर दो विषम को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात यहाँ, जैसे मान लो थोड़ा सा इंक्रीज करें अपन इस मेथड को, जैसे अपने पास एक नंबर है यहाँ पर, यहाँ पर नंबर ले लेते हैं अपन एक 60, कितना ले लिया है 60 ले रहा है, सही है। एक बार अपन बेसिक लगाते हैं, बेसिक मेथड, देखिए 60 का अगर निकालें तो यहाँ पर आया 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाए, 9 का नहीं जाए, फिर कितने का जा रहा है 10 का, 10 का जा रहा है, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 13 नहीं जाए, 14 नहीं जाए, 15 का जाएगा, 15 के बाद में 16 नहीं जाएगा, 17 नहीं जाए, 18 नहीं जाए, ऐसे चलते जाएंगे। और फिर 18, 19 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा 20 का, 20 के बाद में 21 का नहीं जाए, 22 का नहीं जाए, 23 का नहीं जाए, सीधा कितने का जाएगा 30 का, और 30 के बाद में कितना जाएगा 60, सही है। इतने हो गए, गिनते हैं एक बार, एक बार तो अपन लिखेंगे सभी गुणनखंडों की, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो एक बार अपन वैसे भी निकालें तो 60 का अगर अपन निकालें तो देखिए 2 का 30, फिर 2 का कितना हो गया 15, फिर देंगे 3 का कितना हो गया 5, और फिर 5 और फिर 1, सही है। यहाँ कितना हो गया 2 की घात हो गई है 2 और 3 की घात हो गई है 1 और 5 की घात कितनी हो गई है 1, सही है क्या। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको तो लिख देंगे कितना 3, इसको 1 है तो 2,
और ये कितना 1 है, तो ये कितना भी हो गया 2। सही है, तो कितना हो गया है, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, 12 संख्याओं से है। सही है, यानी इसमें 12 गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 ही आ रहा है, तो अपने टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। सही है, अब यहां पर अपन देखें विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। सही है, एक बार तो इसी में से फाइंड आउट करते हैं विषम कौन से हैं। एक तो ये है विषम 1 2 3 और यहाँ पर 4, 4 कितने हैं, 4। अब यहाँ से 4 हैं, तो अपन यहाँ से भी देख सकते हैं कि विषम बनाने वाले ये 2 नंबर्स थे, यही था ना विषम, ये तो इसमें सम है, 2 ही आएगा इसमें सम, तो बाकी क्या है, विषम है। तो यहाँ विषम है, तो यहाँ इन दोनों ने मान कितना बनाया है, ये मान इन दोनों के तो हैं, तो ये कितना हुआ 4, तो 4 ही आ रहे हैं। सही है, नहीं है? तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, वो ऑथेंटिक है, वो ज्यादा एक कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकता अपने। और यहाँ अगर अपन सम करें, तो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं, 12 हैं, 12 में से 4 निकालेंगे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। चाहे आप देख लें, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8, ये लीजिए आ रहा है। सही है, लेकिन हर बार इसको इतना ओपन किया जाए जरूरी नहीं है, अपने को तो बस सीधा ट्रिक से काम लेना है। ट्रिक अगर काम में लेंगे तो 60 का मतलब कितना हुआ, 2 की घात तो कितनी हो गई यहाँ पर 2, और 3 की घात कितनी हो गई 1, और 3 5 की घात कितनी हो गई 1। तो सभी निकालेंगे, सभी गुणनखंड, तो आपको क्या करना है, सीधा ही सभी गुणनखंड में घात प्लस 1, तो घात कितनी है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ घात कितनी है 1, तो ये 2 हो गया, इसको भी 1 बढ़ा दो तो कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया। सही है, अब पहले कौन सा निकालेंगे, विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आपको सीधा क्या देखना है, इस संख्या में विषम कौन है, ये दोनों है, और इन दोनों का मान कितना है, ये वाला है, तो ये मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये लीजिए। और सम का कितना हो जाएगा, सम गुणनखंड, आपको टोटल में से क्या घटा देना है, विषम, टोटल कितना है 12, 12 में से 4 गए तो 8, ये लीजिए। सही है, तो आप ट्रिक से करें तो आपके जल्दी आंसर आ जाएंगे। बेसिक मेथड में आपको वो संख्याएं सोचनी पड़ेगी, और वो सोचने में समय ज्यादा लग सकता है, एक नंबर भी अगर आप मिस कर गए तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ गए, यहां तक बात आ रही है, बातें समझ में? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब यहां से आगे अपन देखेंगे, संख्याओं की बात हो चुकी है, अब इन संख्याओं का योगफल देखेंगे। अब क्या देखेंगे, इन संख्याओं का योगफल। उस संख्याओं का योगफल इसी मेथड से आएगा, जैसे आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया जा रहा है, आपको पूछेगा इसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, फिर अपन ने देखी सम की कितनी है, फिर विषम की कितनी, यहां तक पूछे तो अपने आंसर आ चुके हैं, क्योंकि इतना मेथड समझाया जा चुका है। इसके आगे क्या है, आपको पूछ लिया जाएगा, बताइए सभी गुणनखंडों का योग कितना है, या सम गुणनखंडों का योग कितना है, या विषम गुणनखंडों का योग कितना है। तो यहाँ से अपने एक मेथड क्रिएट होगा और उसको समझना है। एक बार तो अपन बेसिक समझते हैं, फिर अपन ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। जैसे अपन शुरू जो इसमें शुरू किया वो कितना नंबर लिया था, 8। जैसे आपने कह दिया जाए यहाँ क्वेश्चन 8 के भाजकों की या विभाजकों का योग कितना है, योग कितना है, या ऐसे कह दिए अपन इसको, कह दिया जाए 8 के सभी गुणनखंडों या क्या कह सकते हैं, सर्व संभव गुणनखंडों का योग कितना है। दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है, ठीक है ना। देखिए पहले 8 तो एक छोटा नंबर है, अपन इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपने पास 8 किसका भाग जाएगा,
एक तो 1 का जाएगा और एक 2 का, एक 4 का और एक 8 का। अभी देखा था 1 से तो छोटा नहीं होता है और 0 से बड़ा नहीं होता है सर्वसंभव गुणनखंडों में। ठीक है, अब इनको देखें तो अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, सही है। तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 3 15 हो गए। कितना आएगा 15। लेकिन ये नंबर तो क्या था, छोटा था, और छोटा नंबर है इसलिए अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। बड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और तो बड़ा है तो इसके साथ एक मेथड और चल रहा है। अपन सभी गुणनखंडों को जोड़ते हुए चल रहे हैं, सर्व संभव गुणनखंडों को जोड़ते हुए चल रहे हैं, या इसके अपवर्तकों को जोड़ते हुए चल रहे हैं। जब अपवर्तकों को जोड़ते हैं तो एक संख्या का पता चलता है। कौन सी है वो संख्या, संपूर्ण संख्या होती है। कौन सी होती है, संपूर्ण। और संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का या भाजकों का या अपवर्तकों का योग कितना हो, संख्या से दुगुना। अगर ये 16 आ जाता तो ये कौन सी हो जाती, संपूर्ण संख्या हो जाती, दुगुना होना चाहिए संख्या से। तो यहाँ से वो संख्या भी अपने को फाइंड आउट हो जाएंगी। देखिए ये तो है बेसिक, लेकिन बेसिक से अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर क्या है, ये छोटा है। नंबर अगर बड़ा लेते तो अपने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो उससे बचने के लिए यहाँ एक मेथड है, और वो इसकी ट्रिक है। समझिए क्या है। अभी की तरह ये ट्रिक इसकी बहुत ईजी है। 8 के अपन ने प्राइम फैक्टर करने हैं, कितना होगा, ऐसे 8 ले लिया, तो ये 2, ये 4, ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये, सही है। यानी 2 की घात कितनी हो गई, यहाँ 3 हो गई, सही है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड है। आपको वही घात प्लस 1 करना है, सही है। यहाँ घात कितनी है, 2 है ना, तो यहाँ 3 है, तो 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 4, और यहाँ -1 कर दो। जैसे इसका बेस दिख रहा है वैसा ही नीचे लिख दो ये, सही है। क्या करना है, उसमें घात प्लस 1 करके मान निकाल, सीधा बता रहे थे इतनी संख्याओं से है। जैसे यहाँ 3 है तो कह देते थे कि 4 संख्या से बता देते। अब यहाँ थोड़ा मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 की इसको 3 है तो 4 लिख दो, फिर 1 घटा दो, जैसा बेस दिख रहा है वो नीचे रख दो, रख दिया। अब यहाँ इसको सोल्व करें तो 2 को कितनी बार रखेंगे, 4 बार। कितनी बार, 2 का मान कितने है, 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 गया 15, और नीचे कितना है 1, तो ये कितना हो गया 15, और ये भी कितना है 15। देख लो दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मैच हो रहे हैं। लेकिन इसमें अपन वो नंबर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें वो नंबर नहीं ढूंढने। सीधा क्या करना है, घात प्लस 1 करना है। क्या करना है अपने को, घात प्लस 1, और घात प्लस 1 करके 1 घटा दो, फिर जैसा बेस है वैसे नीचे रख दो। जैसे अपने को पूछ लेता 16 है तो 2 की घात कितनी आई थी, 5, डायरेक्ट लिख दिया 5। वैसे है कितना, ये 4 है, कितना है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5, फिर कितना घटा देंगे 1, फिर कितना हो जाएगा ये 2 - 1, सही है। तो यहाँ 2 की घात 5 है तो 5 बार करो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 में से 1 गया 31, और नीचे कितना बचा 31, यही आंसर है। अगर अपन जाए 12 पे, कितने पे जा रहे हैं 12 पे, यानी 12 के सभी गुणनखंडों का योग। देखिए यहाँ पर सभी गुणनखंडों में देखिए 12 पे, तो यहाँ देखिए अपन क्या करेंगे, पहले तो 12 है जिसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 की घात 2 और 3 की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, सही है। अपने को बनाना है योग। अगर ये अपने को पूछता कि कुल कितनी से है, तो यहाँ तो 2 है तो 3 और ये 2, 3 दूनी कितना हो जाता, 6 हो जाता, समझ ले। लेकिन यहाँ पर अपन केवल सभी गुणनखंडों को निकाल रहे हैं, तो यहाँ घात कितनी है, 2 है, इसे 1 बढ़ा देंगे और इतना लिख देंगे, सही, और नीचे 2 - 1। अब यहाँ कितना है, घात 1 है, तो इस घात को बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2, बढ़ गई 1, और नीचे 3 - 1, सही है। यहाँ देखिए ये तो कितना हो गया 8, 8 में 1 गया 7, नीचे कितना है 1, यहाँ देखिए 3 की घात 2 का मान 9, 9 में 1 गया 8, और नीचे कितना है 2, यहाँ इसको काट देगा कितनी बार, 4 बार, तो 7 चौकू 28, अपना आंसर क्या है 28, सही है। अगर आप चाहें तो आप वो संख्या फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो। देखो 12 में पहले किसका भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। अगर इनका जोड़ 28 आ रहा है तो अपना मेथड क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, पहले 6, 6 और 12 18, कितना हो गया है 6 और 12 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, यानी कितना आ गया है, वही 28 आ गया। ये मैच हो
ऐसे क्वेश्चन होता है। सीधा क्या करना है, वहां घात प्लस एक करके अपन सीधा सोल्व कर रहे थे, यहाँ घात प्लस एक करके फिर एक इकट्ठा, तो वैसे ही बेस नीचे आपने को मेंशन करना है। सही है। ये तो थोड़े छोटे नंबर थे। बड़े पे चले तो जैसे अपने पास आया 60 है, कितना है 60, तो अभी किया था इसको सोल्व, ये 2 की घात कितनी होगा 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 होगा। सही है। तो यहाँ देखिए आप कितना कर देंगे इसको, घात प्लस 1, तो यहाँ घात कितनी है, पहले पे घात कितनी आ रही है स्टूडेंट्स 2 आ रही है, तो 2 आ रही है तो इसको 3 रख दो। सही है। अब क्या करो, एक घटा दो, यहाँ एक घटा दिया है। सही है। अब नीचे इसका आधा जैसा बेस है वैसे मेंशन कर दो। ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ कितनी है घात, एक है, तो कितने लिख देंगे 2, यानी 3 की घात कितनी हो गई 2। अब क्या करें, -1, यहाँ -1 कर दिया और नीचे भी कितना हो गया, ये ऐसे ही मेंशन कर दिया। क्लियर। फिर थोड़ा आगे चलें, तो 5 की घात कितनी है, 1 है, तो कितना लिख दें, 5 की घात को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 5 की घात 2 हो गई। अब क्या करें, एक इकट्ठा लें और मेंशन क्या कर दें, जैसे इसका बेस है। चलिए यहाँ तक। अब क्या करना है, ये तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 8 में गया 7, नीचे कितना है 1। यहाँ देखें 3 की घात 2 का मान कितना हो गया 9, 9 में 1 गया 8 और नीचे कितना हो गया 2। सही है। तो यहाँ देखें अपन कितना है 5 है, 5 की घात 2 का मान 25, 25 में से 1 गया 24, तो नीचे कितना आ गया है 6। सही है। और 4 कितना आ गया यहाँ पर 4, तो ये इसको काट देगा कितनी बार 6 बार, और ये इसको काट देगा कितनी बार 3 बार। सही है। और यहाँ देखें तो अपने पास कितना हो जाएगा 7 8 56, और 56 गुणा कितना करना है आप 3, 56 गुणा कितना कर देंगे अपन 3 कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना 6 तिया 18 और यहाँ 15 और 1 16। ये लीजिए, ये अपना क्या है आंसर है। यानी इसके सभी गुणनखंडों का योग कितना है 168 है। अगर डाउट हो तो अपन क्या कर सकते हैं, वो गुणनखंडों ही फाइंड आउट कर लो और उनको जोड़ो। जैसे किसका भाग जाएगा, पहला तो 1 का, फिर 2 का जाता है 60 में, और कितने का जाता है 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, और कितने का जाता है 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा 10 का, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 30, 30 के बाद में 60। ये लीजिए। सही है। यही वो क्या हो गई है संख्या हो गई है। ओके। और अगर आपके डाउट हो तो इनको जोड़ लो और निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे यहाँ तक बात समझ में, तो आप कर सकते हैं सोल्व इनको। देखिए आगे अपने को ये पूछ लिया जाए, मान लो ये तो कहा कि सभी गुणनखंडों का योग है, यहाँ पर अपने को ये भी पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है। सम का और विषम के भी अपने को अलग अलग पूछे जा सकते हैं, बस फर्क इतना है आपको ये मेथड याद होना चाहिए। मेथड अगर ये याद है तो आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको अगर ये लगे कि मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए तो, और मेथड याद नहीं है, तो आप बेसिक मेथड भी आपको बताया गया है, आप वो संख्या फाइंड आउट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अपन थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, सम को अलग करेंगे और विषम को अलग करेंगे। सही है। तो कुछ मेथड नहीं है, जैसे अपन ने गुणनखंडों की संख्या में सम विषम को अलग कर दिया था, वैसे ही अपन इसमें योग में भी अलग अलग कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे अपने पास था कितना है 12 है, कितना है 12। एक बार छोटा नंबर ले लेते हैं कि 8 में 16 में 32 में 64 में तो विषम आएगी नहीं, उसमें तो सम ही आएगी। सही है। तो अगर इसका अपन फैक्टर कर दें तो कितना हो गया 2 की घात 2 और 3 की घात कितना हो गया है 1। सही है। अब इसमें अपन ने निकाला था सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आ रहा था, यहाँ घात कितनी आ रही है 2, तो कितना रख देंगे अपन, 2 की घात कितनी कर दी थी 3, फिर माइनस कितना कर दिया 1, फिर यहाँ 2 - 1, यहाँ देखा तो 3 की घात 1 का तो कितना रख दो 2, अब क्या कर दो -1 कर दो। सही है। कितना कर देंगे -1, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1। सही है। यहाँ इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ रहा है, ये तो कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया था 8, नीचे 2, और ये इसको 4 बार कितना आया था 28 आया था। सही है। यहाँ तक आ गया। अब इसमें से अपन सम विषम भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अपने को पूछ ले विषम गुणनखंडों का
गुणनखंडों का योग। देखिए कैसे निकालना है, यहां विषम केवल यही है, सही है, ये तो सम है और विषम का मान कौन सा हो गया, ये वाला, और इसका मान कितना आया है अपने पास, ये कितना आया है, ये वाला मान, तो ये कितना है 4, तो आंसर कितना आएगा अपने पास 4। और बच गया कौन है, सम, तो आपको सीधा लिखेंगे सम गुणनखंडों का योग, कितना हो जाएगा, टोटल है 28, 28 में निकाल दो 4, कितना आ जाएगा 24। यही अपना क्या है आंसर है। आपको करना क्या है, जो विषम मान था, जो विषम बनाएगा उसको अलग कर दो, टोटल में से विषम वाले को हटा दो, आ जाएगा। अगर अपन बेसिक पे चलते तो इसमें भाग देने वाली संख्या कौन कौन सी है, 1, फिर 2, फिर कौन सी है 3, फिर कौन सी है 4, फिर कौन सी है 6 और फिर कौन सी है 12, सही है, ये हो गए। अब इनको जोड़ के देख लिया अपन, ये कितना आ रहा है 28, टोटल कितना हो गया है 28 हो गया, सही है। अगर अपन में से इसमें से विषम निकालें, विषम के लिए बात करें तो कौन आएगा, 1 आएगा, और कौन सा आएगा 3 आएगा, और तो नहीं आ रहे ना, तो देख लो 4, ये 4 ही तो आंसर यहाँ आ रहा है अपना, सही है नहीं है। अब आपको निकालना है सम, तो जो बच गई वो क्या है, सम है, कौन बच गया, एक तो 2, एक बच गया कितना 4, और एक बच गया 6, और एक बच गया 12, सही है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, ये लीजिए कितना आ गया 24, और ये मैच हो गया 24, ऐसे कर सकते, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको सोल्व कर लें, और आपको जो विषम है उसको विषम का मान यहाँ लिख दे और सम को सब टोटल में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, जैसा कि अपना किसमें आया था, गुणनखंडों की संख्या में। और आप नंबर्स सोचें और उनको बनाएं, या मैच कराने के लिए आप बेसिक मेथड से इनको रिवील कर सकते हैं, रिवील करने के बाद में इसमें तुलना करेंगे तो आपके आंसर मैच हो जाएंगे, ठीक है। आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा है। आज यहीं तक हो पाएगा, अगला जो मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।